हाय गाइस, तो आज से हम बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफी खतरनाक सीरीज होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें हानियो सेक्ट के ब्लैक एम्परर पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ साओ यान, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, वह अपने दोस्तों के साथ पवेलियन के अंदर जा रहा होता है। साओ यान जब अंदर देखता है तो वहाँ पे काफी सारे लोग पहले से आए हुए थे, मगर एक दूसरे बंदे के बारे में वह सोच रहा था, जो कि पहले एपिसोड में उसके साइड से गुजरा था, और बोलता है पता नहीं मुझे वो बंदा कहीं जाना पहचाना लग रहा है। पेरी डॉक्टर भी बोलती है हाँ, वो बंदा देखने में काफी सिंपल लग रहा था, लेकिन वह कुछ मिस्टीरियस लग रहा होता है, पर उसे हम नॉर्मल इंसान समझने की भूल नहीं कर सकते, वह पावरफुल भी हो सकता है। तभी उनके सामने पवेलियन की सर्वेंट आती है, जो कि उन्हें यहाँ आने के लिए वेलकम करती है और उन्हें उनका टोकन मांगती है ताकि पहचान कर सके। साओ यान अपने पास से एक टोकन निकालकर उसे पकड़ा देता है। इस तरह साओ यान के बारे में वह लड़की जान जाती है और उसे बताती है कि आपके लिए एक स्पेशल रूम बुक हुआ है, मेरे साथ आइए आप लोग, मैं आपको रूम दिखाऊंगी जहाँ पे रुककर आप आराम कर सकते हो। साओ यान उसकी बातों को सुनकर उसके पीछे चलने लगता है। वह सब चल रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वह बंदा इन्हीं को परेशान करने के लिए आया था। वह बंदा इन सबको रोक लेता है। वह सर्वेंट बोलती है मास्टर क्यू, ऐसा मत करिए, ये हमारे मेहमान हैं, जिस पर वह बंदा गुस्सा हो जाता है, सर्वेंट को वहाँ से भगा भी देता है। साथ ही वह साओ यान से बोलता है तुमने बाहर हमारे लोगों के साथ काफी पंगे किए हैं, उसका बदला मैं तुम्हें अभी लूंगा। साओ यान बताता है अच्छा, तो तुम उसके लोग हो, वो लोग तो काफी बेकार थे। जिस पर मास्टर क्यू बोलता है जल्दी से तुम मुझे अपने बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हुए तो शायद बच जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में काफी पावरफुल लोग रहा करते हैं। साओ यान बोलता है कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता और मेरे पीछे कोई आदमी नहीं है, मैं अकेला आया हूँ और मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। वह बंदा अपने वेपन का इस्तेमाल कर उसी के तरफ अटैक कर देता है, पर साओ यान सिर्फ अपने 2 उंगलियों की मदद से उसके वेपन को रोक लेता है, और उसके बॉडी से निकलने वाला दाओकी की पावर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वे लोग घबराते हुए बोलने लगते हैं यह तो एक डोहोंग लेवल का वॉरियर है, हमें इसे पंगा नहीं लेना चाहिए, और वहाँ से डरने लगते हैं। यह देखकर मास्टर क्यू भी घबराते हुए बोलता है मुझे यह मालूम नहीं था आप इतने ताकतवर हो, मुझे माफ करना, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लिटिल जिया के पास एक आइटम होता है जो कि उसका खाना होता है, पर उस बंदे के डिस्टर्ब करने के कारण वह टूट जाता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। साओ यान बोलने लगता है तुम लोग यहाँ पे आके काफी हंगामा कर दिए हो, इसके बदले तुम्हें इसका हर जाना भी भुगतना होगा, और इतनी आसानी से कहाँ जा रहे हो, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने इस बच्ची को हमले करके हरा दिया तो तुम सब इससे बच जाओगे और मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर वह बंदा लिटिल जिया की तरफ देखने लगता है, जो कि दिखने में काफी क्यूट लग रही होती है, और बंदा बोलता है यह बच्ची मुझसे लड़ेगी, अगर मेरे हमला करने के कारण यह अगर मारी गई तो इसके बाद तुम मुझे मार दोगे, मैं ऐसा भला क्यों करूं। साओ यान हंसने लगता है, क्योंकि वह जानता था लिटिल जिया के पावर के बारे में, क्योंकि यह एक बीस्ट गर्ल थी जो कि काफी पावरफुल है। यह सब होते ही लिटिल जिया अपने पावर को एक्टिवेट कर गुस्सा में आगे को बढ़ने लगती है, और अपने फिस्ट पावर को एक्टिवेट कर उस बंदे को काफी बुरी तरीके से मारती है, जिस इम्पैक्ट से वह पीछे जाके गिरता है। जिया यह सब देखकर मन में ही खुश होने लगती है, क्योंकि आखिरकार कोई इसके फेवरेट फूड को कैसे तोड़ सकता है, पर इतने से भी उसका मन नहीं भरता है और उसे मारने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगती है और अपने दूसरे अटैक को करने ही वाली होती है, पर मास्टर क्यू डरते हुए बोलते हैं यंग मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी दूसरी तरफ से एक बंदा अपने पावर का इस्तेमाल कर एक शील्ड बनाकर लिटिल जिया के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और जिया को पीछे कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। यह देखकर साओ यान भी उसके अटैक को रोक देता है और लिटिल जिया को बचाने के साथ उसे काफी दूर हटा देता है। इसके बाद साओ यान बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, तुम इतने बड़े होकर एक बच्ची पर अटैक कर रहे हो, ये तो बिल्कुल फेयर फाइट नहीं है। यह बंदा काफी चालाक होता है, इसीलिए वह इन बातों को घुमाते हुए बोलता है क्योंकि अगर मैंने अपने फुल पावर का यूज नहीं किया होता तो शायद मेरा भी हाल इसी क्यू बंदे की तरह हो जाता। वह समझ चुका था कि लिटिल बच्ची काफी पावरफुल है और बोलता है इसीलिए मजबूरी में मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। साओ यान बोलता है अच्छा, तो तुम यहाँ के मैनेजर हो, अगर तुम यहाँ के मैनेजर हो तो तुम्हारे लोग मुझ पे हमला क्यों कर रहे थे, जब हमला कर रहे थे तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। जिस बात को घुमाती हुई यंग मास्टर यामा बोलता है यह
ब्लैक हॉर्न डोमेन है। यहाँ इस प्रकार के छोटे मोटे कांड आम बात है, इसीलिए आप इन सब बातों पे ध्यान न दे, यही आपके लिए अच्छा होगा। यह सुनकर सावयान कुछ बोलता तभी लिटिल फेरी डॉक्टर सावयान से बोलती है, यह लड़का सही बोल रहा है, हमें इस मामले को यहीं पे रोक देना चाहिए। यह सुनकर लिटिल जिया को भी काफी शौक लगता है क्योंकि वह अपना बदला लेना चाहती थी। सावयान भी उसको बात के एग्री करता है और बोलता है कि तुमने सही बोला, हमें इस फाइट को अभी रोक देना चाहिए। हम लोग यहाँ पे मेहमान हैं, इसीलिए बिना वजह हमें किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। पर सावयान अपने मन में ही सोच रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर इतना पावरफुल होने के बाद भी वह इस बात को इतना आसानी से कैसे टाल सकती है, लेकिन अगर वह ऐसा कर रही है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सावयान लॉर्ड से बोलता है, मेरी बात याद रखना, अगर दोबारा इन बंदों ने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की तो बिना वजह मैं इसे जान से मार दूंगा, और कोई बीच में आया तो उसे भी। यंग मास्टर लॉर्ड मोया बोलता है, आप चिंता ना करें और मुझे इन सब के लिए माफ कर दे, मैं अगली बार से इन सब का ध्यान रखूंगा। इसके कंपनसेशन के बदले मैं आपको आपके रूम तक छोड़ना चाहूंगा, अगर आपकी मर्जी हो तो। सावयान मना कर देता है और बोलता है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझे छोड़ने की, मैं खुद ही चला जाऊंगा। यह सुनकर यंग लॉर्ड मोया बोलता है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, पहले आप अपना नाम तो बता दीजिए ताकि हम एक दूसरे को जान पाए और आगे मसला क्रिएट ना हो, और कभी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे हेल्प के लिए बुला सकते हैं। और वहाँ से जाने लगता है और अपना नाम भी बता देता है सावयान, और वह भी वहाँ से जाने लगता है। पर लिटिल जिया यंग लॉर्ड को चिढ़ाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ से जा रही होती है, जिसके बॉडी से काफी पॉइजनस ऑरा निकल रहा होता है, जिसके बारे में हमें अगली बार बताया जाएगा, जो कि हमें भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ यंग लॉर्ड मोया बोलता है, लिटिल फेरी डॉक्टर काफी सुंदर लग रही है। और फिर हमें पता चलता है यह सब खेल इसी यंग लॉर्ड मोया ने रचा होता है, क्योंकि उसे लिटिल फेरी डॉक्टर काफी पसंद होती है और वह इन बंदों का पावर लेवल चेक करना चाहता था। यंग लॉर्ड मोया लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी पसंद करता था और बोलने लगता है, यह लड़की काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिससे हमें इसके गंदे इरादों के बारे में पता चलता है कि इसने अपने मन में कुछ अलग ही खिचड़ी पका रखी होती है। दूसरी तरफ हमें सावयान को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में आ जाता है और बैठते हुए बोलता है, मुझे यंग लॉर्ड मोया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने ही यह सब जानबूझकर किया होगा। यह सुनकर लिटिल जिया बोलने लगती है, मैं तो उस कुत्ते को मारने ही वाली थी, पर बिग सिस्टर ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं उसे जिंदा मार देती। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, यह हानियो सेक्ट है जहाँ पे काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। पर मैं उस बंदे को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और अपने पास से एक एलिक्सर निकालते हुए बताती है, जिसे देखकर सावयान और लिटिल जिया दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, बिग सिस्टर क्या आपने उस बंदे को पॉइजन दे दिया? लिटिल फेरी बोलती है, हाँ मैंने उस गंदे इरादे वाले बंदे को पॉइजन दे दिया है। जब मैं उसके पास से गुजर रही थी तो उसके बॉडी में मैंने ये पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जो कि उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया और वह कुछ दिनों में ही कोमा में चला जाएगा। सावयान बोलता है, अगर यह फ्लावर इतना ही जहरीला है तो इससे हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों को एक एक पिल खाने को देती है, जो कि पॉइजन का एंटीडोट होता है, जिसे खाने के बाद इस फ्लावर का इन्फेक्शन इन दोनों में नहीं होगा। सावयान बोलता है, मैंने यंग मास्टर मोया की आंखों में देखा, वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत ही इरादा बना के रखा है। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जिसने भी मेरी तरफ गंदी नजर डाली मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। इधर सावयान बोलने लगता है, सुनो जिया, तुमने जब मोया को पंच किया था तो तुमने उसके पावर को देखा, वह तुम्हारे पंच को रोक पा रहा था, वो तुमसे कमजोर होने के बाद भी। जिस पर लिटिल जिया गुस्सा होती है। सावयान बोलता है, नेक्स्ट टाइम अगर वह तुमसे पंगा लेने की कोशिश करे तो बिना डरे तुम उसे बुरी तरीके से मारना, क्योंकि लॉर्ड मोया भी तुम्हारे अटैक को रोक नहीं पाएगा। अगर तुम अपने ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर दो तो तुम उसे आसानी से हरा पाओगी। यह सुनकर जिया तो नाराज होने लगती है। सावयान बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें दोबारा जरूर मौका मिलेगा। इन सब बातों के दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हम भी हैंगिंग सेक्ट में है, इसीलिए हमें अपने हर कदम को सोच समझ के बढ़ाना होगा ताकि कोई परेशानी क्रिएट ना हो। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, मैंने काफी सारे लोगों को देखा जिसका स्पिरिचुअल पावर काफी पावरफुल था, शायद काफी पावरफुल लोग भी यहाँ आए हुए हैं जो कि इस सेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। सावयान बोलता है, हाँ मैंने भी काफी सारे बंदे को देखा जो कि दूसरे सेक्ट से आए हैं, जो कि शायद बोधि लिक्विड को हासिल करने के लिए आए हैं। यह कहते हुए सावयान खड़ा हो जाता है और दोस्तों को बोलता है, तुम सब जाकर आराम करो, क्योंकि वैसे भी मुझे कल लेवल 6 के पील को डिफाइन करना है, जिसमें काफी
काफी ज्यादा मेहनत और वक्त जाया होने वाला है, जिसमें तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इसके मदद से हम बोधि लिक्विड को हासिल कर पाएंगे। दूसरी तरफ हमें हान फेंग को दिखाया जाता है जो कि साओयान का जानिमी दुश्मन होता है। जहां मोयान वैली के एल्डर आते हुए बोलते हैं यहाँ इंपीरियल सिटी में बोधि लिक्विड को हासिल करने के लिए काफी सारे सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल और बंदे आए हुए हैं। यहाँ तक कि इनर कैनान कॉलेज से भी साओयान भी आया हुआ है जो कि अपने लोगों के साथ कहीं पे रुका हुआ है, जिसे हमें किसी भी हालत में रोकना होगा। हान फेंग उन सब की बातों को सुनकर बोलता है हमारे और बोधि लिक्विड के बीच जो भी आएगा हम उसे जान से मार देंगे। यह सुनकर मोयान वैली के एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और हान फेंग को शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से जाने से पहले बोलते हैं हम उन सब पे लगातार नजर रख रहे हैं, अगर हमें कोई भी हलचल होती है तो हम आपको खबर जल्द से ला कर देंगे और मैं आपको इन सब के बारे में जरूर बताऊंगा। जबकि उन सब के जाने के बाद हान फेंग के हाथ से हॉल ऑफ सोल जैसे ही पावर निकल रहा होता है, क्योंकि आपने अगर इसके बाकी के सीजन को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हान फेंग मरने के बाद इसके सोल को हॉल ऑफ सोल ले गया था। तो हो सकता है हान फेंग ने हॉल ऑफ सोल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा और अपने आप को जिंदा कर लिया होगा, जिस वजह से हान फेंग के बॉडी में हॉल ऑफ सोल का पावर मिल गया होगा। अगले दिन हमें साओयान और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि रात भर अच्छे से आराम करने के बाद साओयान जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी लेवल 6 के पील को रिफाइन करना होगा क्योंकि उसे ट्रेड करना भी था। वह लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है यह सब करना इतना आसान नहीं है। रिफाइनमेंट प्रोसेस को दौरान मैं पूरी तरीके से पावरलेस हो जाऊंगा, जिस दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पर हैंग्यू सेक्ट में काफी पावरफुल वॉरियर हैं जो कि इस पील को हासिल करने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे और मुझे परेशान करने की कोशिश करेंगे, और उस समय ऐसा होता तो यह पील मुझ पे बैकफायर करेगी जिस दौरान मैं घायल भी हो सकता हूँ। इसीलिए तुम दोनों यहाँ रह के मेरी सेफ्टी का ध्यान रखोगे जब तक मैं पील को रिफाइन नहीं कर लेता। और ध्यान रखना कोई भी अगर जबरदस्ती यहाँ आने की कोशिश करे तो तुम इसे बेफिक्र जान से मार देना। यह सुनकर दोनों लड़कियां तैयार हो जाती हैं। तभी कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है, जिसे सुनकर सभी अपने मास्क को पहन लेते हैं। साओयान जैसे ही दरवाजा को ओपन करता है तो वहाँ पे यंग लॉर्ड मोया होता है जो कि कल होने वाले लफड़े के लिए माफी मांग रहा होता है। यंग लॉर्ड मोया बोलता है अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बेफिक्र कह देना, मैं आपको वह उपलब्ध करा दूंगा। तीनों मेरे साथ चलो और मैं आपको यह सिटी दिखाना चाहूंगा अगर आपकी मर्जी हो तो। वह आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही लिटिल जिया अपने पावर को एक्टिवेट कर अपने फिस्ट से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसको रोकने के लिए मोया अपने उसी शील्ड का यूज करता है। पर लिटिल जिया अपने पावर को बढ़ाने लगती है जिसे मोया रोक नहीं पाता है और वह उड़ता हुआ पीछे गिर जाता है। तभी लिटिल जिया फिर से अपने पंच से एक पावरफुल अटैक करती है जिसके प्रेशर से मोया उड़ता हुआ हवा में चला जाता है। यह कांड करने के बाद लिटिल जिया हंसते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि उसने अपने बदले को ले लिया होता है। जबकि दूसरी तरफ साओयान मोया से बोलता है तुम उसे माफ कर देना, वह एक नटखट बच्ची है जो कि ऐसा ही करती रहती है, पर इन सब का बुरा मत मानना और मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं चल सकता क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, पर कभी तुम्हारे साथ मौका मिले तो मैं जरूर चलना चाहूंगा। यह कहने के बाद साओयान अपने रूम के अंदर चला जाता है। यह सब देखकर लॉर्ड मोया समझ चुका था कि यह सब साओयान ने ही कराया होगा। वह साओयान पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि लिटिल जिया ने उसे काफी बुरी तरीके धो दिया था और गुस्सा में बोलने लगता है साओयान आगे चलकर तुम्हें इन सब का बदला लूंगा। और यह सब कहने के बाद फौरन वहां से वह चला जाता है। इसके बाद हम साओयान को देखते हैं जो कि लिटिल जिया के कारनामे पर बहुत खुश हो रहा होता है और उन्हें बोलने लगता है अब मैं अपने लेवल 6 के पील को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें बाहर रहकर मेरा इंतजार करना होगा। और वह सीधा अपने अंदर के रूम में जाकर रिफाइनमेंट प्रोसेस को शुरू कर देता है। साओयान आज एक ऐसे लेवल 6 के पील को रिफाइन करने वाला था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। इस पील को रिफाइन करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान ओनर पे ये प्रोसेस बैकफायर भी कर सकती है, लेकिन इस बार अगर यह पील बन गया तो कोई भी एक डोहोंग लेवल का वॉरियर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगा और यह पील काफी फायदेमंद होगा। यह सब सोचते हुए फौरन से उसने अपने फर्नेस को बाहर निकाल लिया होता है, जिसे अपने फ्लेम से उसे पावर ट्रांसफर करने लगता है और काफी सारे रियल एलेक्सर को निकालकर उनका इस्तेमाल करने वाला था। एलेक्सर दिखने में काफी अच्छा क्वालिटी का लग रहा होता है और वह इन सब को फर्नेस के अंदर रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए डालने लगता है। फिर हमें बाहर लिटिल जिया को दिखाया जाता है जो कि
बाहर बैठी हुई बोर हो रही थी। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलती है 2 दिन हो गए साओयान अभी तक बाहर नहीं आया, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है क्योंकि लेवल 6 के पिल को बनाना काफी डिफिकल्ट होता है, उसे इसको कंप्लीट करने में थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन तू फिक्र मत करो, वह जल्दी ही बाहर आ जाएगा। यह बात कर ही रहे होते हैं तभी साओयान के रूम से थोड़ी बहुत एनर्जी वेव निकलने लगती है। यह देखकर फेरी डॉक्टर मुस्कुराने लगती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि लेवल 6 का पील अब कंप्लीट होने ही वाला है। अंदर की तरफ देखते हैं, यह बात सच ही थी क्योंकि साओयान ने अपने लेवल 6 के टॉप ग्रेड पील को रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है और वह एनर्जी काफ़ी तेजी से निकलते हुए आसमान में चली जाती है, जो कि काफ़ी पावरफुल ऑरा होता है, जिसे देखकर काफ़ी सारे वॉरियर उसे देखने लगते हैं और काफ़ी सारे लोग इस नज़ारे के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार यह कौन है जो कि इतने पावरफुल एल्केमिस्ट होने के साथ साथ एक टॉप ग्रेड पिल को बना रहा है। ऐसा लगता है कि लेवल 6 या फिर लेवल 8 का भी पिल हो सकता है या फिर 7 का। और इधर हान फेंग भी मोयान वैली के एल्डर के साथ वहां पर आ गया होता है, जबकि इधर मास्टर सुकियान और साओयान के बड़े भाई साओली भी मौजूद होता है। वह भी वहां इस एनर्जी को महसूस करते हुए आ गया था और बोलता है पता नहीं आखिरकार यह किस तरह का एल्केमिस्ट है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी को मालूम नहीं है कि असल में यह एल्केमी मास्टर कौन है, क्योंकि आपने देखा वह पहले से ही मास्क लगा रखे थे, इसीलिए उसका भाई भी नहीं पहचान पा रहा था। मास्टर सुकियान मोयान वैली के बंदों को देखकर बोलता है यह भी यहाँ पे आए हुआ है। तो मोयान वैली कैनान कॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन था और मास्टर सूफियान वहाँ के ग्रैंड एल्डर होते हैं। इधर हान फेंग बोलने लगता है कि मास्टर सूफियान भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम अभी यहाँ पे क्या करें। तो एल्डर बोलता है हम उस बुढ़े को यहीं पे जान से मार देंगे, अभी के लिए तुम्हें इस रिफाइनमेंट वाले बंदे के बारे में पता लगाना है। जिस पर उसका एक एल्डर बताने लगता है कि यह जरूर कोई दूसरा सेक्ट का बंदा होगा जो कि ऑक्शन में आया होगा। इधर हान फेंग के मन में उस लेवल 6 के पील को लेने के लिए लालच बढ़ने लगता है। वह बोलता है कि इस वक्त रिफाइनर काफी कमजोर हो गया होगा, अगर अभी के लिए हम इस एल्केमी मास्टर को पकड़ लेते हैं तो उसके पील को छीन सकते हैं, जबकि वह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यह लोग यही सब बात कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर बाहर निकलती है, जो अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलती है जो मेरे दोस्त के आसपास आने की कोशिश करेगा और उसके काम में बाधा उत्पन्न करेगा, मैं उसे बिना सोचे समझे जान से मार दूंगी। फेरी डॉक्टर का पावर काफी ज्यादा ही होता है, जिसके रिलीज करने के कारण कई सारे लोग डरने भी लगते हैं। वह बताती है अगर 10 सेकंड के अंदर कोई यहाँ से नहीं गया तो मैं फिर से उस पर कोई दया नहीं करूंगी। यह सुनकर मोयान वैली के एल्डर गुस्सा होने लगते हैं। हान फेंग जानता था इस लड़की से वह पंगा नहीं ले सकता है, नहीं तो वह काफी बुरी सिचुएशन में पड़ सकता था, इसीलिए वह अपने साथियों को रोक देता है। जबकि दूसरी तरफ साओयान के बड़े भाई साओली जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर घबराने लगता है और बोलता है हम लोग तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। जबकि दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर उसे देखकर पहचान जाती है कि वह साओयान का भाई है और बोलती है कि तुम साओ क्लैन से हो ना। यह सुनकर साओली तो हैरान हो जाता है और बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम साओली है और मैं साओ क्लैन से बिलोंग करता हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर बोलती है तुम सब अभी यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस दौरान मेरे दोस्त को डिस्टर्ब करे। यह सुनकर एल्डर और साओली भी पीछे को हट जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हान फेंग अपने एल्डर के साथ वहीं पे खड़ा होता है। उसे लिटिल फेरी डॉक्टर से डर तो लग रहा होता है, पर वह पीछे नहीं हटना चाहता था और वह किसी सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी हम शाओयान को देखते हैं जो कि अपने पील के बनाने के लास्ट स्टेज पे होता है, जिसके दौरान उसका एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है। इसी के साथ उसका काफी पावरफुल एनर्जी बाहर को निकलने लगता है। यह सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एम करते हैं 100 लाइक का। जैसे ये कंप्लीट होता है हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।